हेलो फ्रेंड्स, मैं लोचन भट्ट और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, किसी भी होल पार्ट का या किसी भी होल ऑब्जेक्ट का, टोटल ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट निकालकर उसे इंडिकेट करना ही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल के अगर मैं 6 इक्वल क्या कर दूं, पार्ट्स कर दूं, तो उस टोटल पार्ट्स, उस सर्कल के टोटल पार्ट्स जो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर इसके टोटल पार्ट्स तो कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन मैंने कहा कि मैं इनमें से इन दो पार्ट्स को क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। किसी चीज से सर्कल के दो पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो फील्ड पार्ट क्या हो गए, कितने हो गए? फील्ड पार्ट 2। और हमें कहा कि फील्ड पार्ट का जो भरे हुए पार्ट हैं उनका हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन में इंडिकेट करना है। तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे? नीचे आएगा टोटल, जितने पार्ट भरे हुए उनको क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है क्या बात? ओके। फ्रैक्शन की जो, हाँ, अगर फ्रैक्शन में ऊपर वाले टर्म और नीचे वाली टर्म सेम टेबल से कट रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं। तो कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो हमारा जो फ्रैक्शन है, फाइनल फ्रैक्शन, वो क्या हो गया, 1/3। कैसे पढ़ेंगे इसको? 1/3। क्लियर है क्या? इसमें जो ऊपर वाली जो टर्म है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली टर्म है इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। क्लियर है क्या? ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर, नीचे वाली टर्म क्या कहलाएगी? डिनोमिनेटर कहलाएगी। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे डेली लाइफ में भी, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फ्रैक्शन के। इसमें से फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड के मुझे 4 इक्वल पार्ट्स करने, यहाँ से ही पार्ट कर दूं, यहाँ से भी, तो हमें कितने पार्ट्स मिलेंगे? 4। उसमें से एक पार्ट निकाल कर अगर मैं साइड में रख देता हूँ तो कितने बचेंगे? तो हम कह सकते हैं कि सर टोटल पार्ट्स कितने थे? 4। एक निकाल दिया, कितने बचे? 3। तो बोर्ड का कितना सेक्शन बाकी है? 3/4 या 3/4। क्लियर है क्या बात? ओके। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो नॉर्मली 6 टाइप्स हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन के। ठीक है, आगे और कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स आएंगे तो हम उनको भी समझेंगे। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? देखिएगा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, स्मॉलर हो, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन किसमें आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल 2/5, 7/8, 1/9। इन सभी एग्जांपल्स में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। देखिए 7 है वो 8 से छोटा है, 1 है वो 9 से क्या है, छोटा है, स्मॉलर है। क्लियर है? सेकंड, इसका अपोजिट एक और टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट ये उल्टे कर दो, 5/2। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 3/2, 4/3, 8/7। कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 5 है वो 2 से बड़ा है, 3 है वो 2 से बड़ा है, 4 है वो 3 से बड़ा है, 8 है वो 7 से क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए हम इस टाइप के फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्लियर है क्या बात? ओके। थर्ड फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड फ्रैक्शन कौन सा है? मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, हम नॉर्मली ये देखते हैं ऐसे फ्रैक्शन जो लाइक इस फॉर्म में होते हैं वो मिक्स होते हैं, लेकिन इसे अगर हम प्रॉपर समझें तो देखिएगा,
ऐसा फ्रैक्शन जो होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन से होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन से जो फ्रैक्शन मिल के बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो 3 और टाइप्स हैं उस फ्रैक्शन होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन बनकर क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन आता है। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 3/7 ये होल पार्ट है और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या छोटा है। तो इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, एक मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। इसको ये क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जो, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे कि ये है 5 3/7, तो इसे हम इम्प्रॉपर में कैसे करें। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 5 और 7 जो ये जो नंबर होते हैं इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा, 35। और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद है उसको इस वाले ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्या कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। 5 × 7 35, 35 प्लस 3 38, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो वापस यहीं आ जाएगा 38/7, और ये क्या बन गया हमारा, एक मिक्स फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, क्लियर है क्या बात। ओके, फ्रैक्शन की इस गड़ी में फोर्थ फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन समझिएगा, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर हमेशा क्या हो, यूनिट हो, 1 हो। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। द फ्रैक्शन whose numerator is 1, 1/3, 1/7, 1/8, 1/11, ये सारे फ्रैक्शन क्या है, यूनिट फ्रैक्शन आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 टाइप्स के फ्रैक्शन देख लिए। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखिएगा ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो फ्रैक्शन होते हैं लाइक फ्रैक्शन। जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर होंगे वो क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/8, 5/8, 7/8, सभी की डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये तीनों किस फ्रैक्शन में आएंगे, लाइक फ्रैक्शन में। जस्ट इसका अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर कैसे, देखिएगा 3/7, 5/3, 6/9, ये सभी क्या हो गए, ये सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 7, 3, 9। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो हमने ये बेसिक जो 6 टाइप थे फ्रैक्शन के वो समझ लिए। फर्स्ट प्रॉपर, सेकेंड इम्प्रॉपर, थर्ड मिक्स, फोर्थ यूनिट फ्रैक्शन, फिफ्थ लाइक और सिक्स्थ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टू 8 क्लास में तो ये स्पेशल चैप्टर्स हैं, और आगे एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम्स में भी बात करें तो ये टॉपिक आते हैं। क्लियर है, ओके। यहाँ देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अगर मैं किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं और जो फ्रैक्शन जनरेट होता है वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर से सुनिएगा, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको मैं किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं, और नया जो नंबर क्रिएट होगा वो पहले वाले का क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। दूसरी बात समझिएगा, ऐसा नंबर जिसको सेम टेबल से डिवाइड करने पे
या मल्टीप्लाई करने पे वापस उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्रिएट होता है वो भी क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखते हैं हम एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल 2/3, 2/3 को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 × 2, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, तो जो ये आया वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 × 4 सॉरी हाँ 2 × 4 8 अपॉन 3 × 4 12, तो ये भी क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसके, 2/3 के। क्लियर है क्या बात। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। 10/18, 10/18 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, देखिएगा मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे जो नंबर आते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन अगर हम इनसे काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो भी वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आएगा, काउंट होगा। जैसे कि सेम डबल से 2 की टेबल में ये कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, और 2 की टेबल में ये 9 टाइम्स। और क्या सिंप्लीफाई होंगे और कटेंगे सेम टेबल से, नहीं, किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो ये जो जनरेट हुआ ये नंबर, ये भी नंबर इस नंबर का क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है। और देखते हैं 10/75 कौन सी टेबल से आएगा, 5 की टेबल से देखते हैं। 5 2 ज़ा, और 5 को अगर इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और क्या जाएगा, नहीं जाएगा डिवाइड, तो क्या हो गया, ये 2/15 क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 10/75। क्लियर है क्या बात। हाँ, अगर और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म आती है और काटा जा सकता है आगे तो हम काट सकते हैं, ठीक है, उसका फाइनल क्या होगा, ये सारे फ्रैक्शन उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे।